नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले एडेड माध्यमिक स्कूल के वैकेंसी पर। चूँकि जियो तो पहले ही आ चुका था, अब आने वाला है 18 तारीख को एक नोटिफिकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए रहेगा। तो 18 तारीख से जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें एक नोटिफिकेशन भी आएगा। अब उस नोटिफिकेशन में ये देखना है कि क्या क्या तब्दीलियां होती हैं। तब्दीलियां संभव हैं, लगभग 2 या 3 या 4 तब्दीली हो सकती है, बदलाव हो सकता है। और इस नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर होगा कि किसको भरना है, किसको नहीं भरना है, कौन से सब्जेक्ट से भरना है और कौन से सब्जेक्ट से नहीं भर पाएंगे। इन सब जो है सारी चीज़ों का इसमें क्लियरिफिकेंस होगा। और जब क्लियर हो जाएगा कि किसको भरना है किसको नहीं भरना है, उसके बाद ही आदमी अगला कदम अपना उठा सकता है। अभी 18 तारीख को जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही कुछ उसमें किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जब 18 को आएगा तो उसमें ये रहेगा कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता रहेगी, न्यूनतम और अधिकतम उम्र रहेगी, उसमें कितना रहेगा, बीएड रहेगा, बीटीसी रहेगा या दोनों रहेगा, कौन कौन सब्जेक्ट से रहेगा, इन सब जो है सारी चीज़ों पर 18 तारीख को क्लियर नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इस बात को छोड़ते हुए हम चलते हैं अपने जीआईसी के सिलेबस, जो उर्दू का सिलेबस है उसमें हल्का अरबाब ज़ोक ये सिलेबस में है। हल्का अरबाब ज़ोक, तो हल्का अरबाब ज़ोक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। ये भी एक मजलिस है जो तरक्की पसंद तहरीक के लगभग 3 साल पहले क़याम किया गया था। 3 साल बाद। तो शुरू से पढ़ते हैं। हल्का अरबाब ज़ोक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मजलिस दास्तान गोया। जो ये हल्का अरबाब ज़ोक है ये भी एक मजलिस की तरह है। इसका क़याम तरक्की पसंद तहरीक के क़याम के तकरीबन 3 साल बाद, यानी कि अगर तरक्की पसंद तहरीक 1936 में क़याम में आया था तो ये 3 साल बाद यानी 1939। देखिए 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामी के घर पर, ध्यान दीजिएगा कि ये हल्का अरबाब ज़ोक के बारे में बात हो रही है। सुबह का समय है, चाय भी पी रहे हैं, साथ साथ मंगवाया है इसको, चाय भी पी ले रहे हैं। तो देखिए जो हल्का अरबाब ज़ोक है ये तरक्की पसंद तहरीक जो कि 1936 में क़याम में आया था, इसके 3 साल बाद यानी 29 अप्रैल 1939 को कहाँ, लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामी के घर पर अमल में आया। ठीक है, इसी में जो है अगला पॉइंट है कि हल्का अरबाब ज़ोक और तरक्की पसंद तहरीक को हल्का अरबाब ज़ोक और तरक्की पसंद तहरीक को लामूम एक दूसरे की ज़द करार दिया जाता है। एक दूसरे की ज़द मतलब एक दूसरे का उल्टा। जो तरक्की पसंद तहरीक थी उसकी खुसूसियात दूसरी थी और हल्का अरबाब ज़ोक की खुसूसियात दूसरी थी, एक दूसरे के ज़द थी। ये लिखा भी हुआ हल्का अरबाब ज़ोक और तरक्की पसंद बालामूम एक दूसरे की
जद करार दिया जाता है इन दोनों को। किसको किसको? तरक्की पसंद तहरीक को और हल्का अरबाब ज़ौक़ को। सैयद नसीर अहमद जामी, अब इसको जामी कहें जामिया कहें दोनों, सैयद नसीर अहमद जामी ने 29 अप्रैल 1939 को अपने घर पर चंद दोस्तों यानी नसीम हिजाज़ी नाम बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है, नसीम हिजाज़ी, ताबिश सिद्दीकी, नसीम हिजाज़ी, ताबिश सिद्दीकी, हफीज़ होशियारपुरी, मोहम्मद फ़ाज़िल, अकबाल अहमद, मोहम्मद सईद और अब्दुल गनी, और एक लोग हैं और हैं शेर मोहम्मद अख्तर। कितने लोग हो गए? देखिए 1 2, नसीम हिजाज़ी 1, ताबिश 2, हफीज़ होशियारपुरी 3, मोहम्मद फ़ाज़िल 4, इकबाल अहमद 5, मोहम्मद सईद 6, अब्दुल गनी 7 और शेर मोहम्मद अख्तर 8। तो ये 8 लोगों ने किसके घर पर? सैयद नसीर अहमद जामिया के घर पर या जामी के घर पर इन्होंने अपने ही घर पर 29 अप्रैल 1939 को अपने ही घर पर, इन्हीं के सारे दोस्त थे, तो सारे दोस्तों ने मिल करके हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है एक अदबी जो है महफिल मनक़द की थी। और इस महफिल में एक ऐसी मजलिस के क़याम का मंसूबा बनाया गया कि जिसमें अफ़साने पढ़े जाएं। हर चीज़ आपको समझाना है, जिसमें अफ़साने पढ़े जाएं, हर चीज़ आपको समझना भी है, समझाना भी है। तो ये अफ़साने पढ़ने के लिए ये जो है एक ऐसी मजलिस क़याम का मंसूबा इन लोगों को आया जिसमें अफ़साने पढ़े जाएं और इन पर जदीद मगरिबी तनकीद की रोशनी में, जदीद मगरिबी तनकीद, इसको देखिए, जदीद मगरिबी तनकीद की रोशनी में तनकीद की ज़ाया करे और इस मजलिस का नाम मजलिस दास्तान गोया रखा गया। क्या रखा गया? मजलिस दास्तान को गोया। ठीक, तो 8 दोस्त थे और खुद कौन थे? नसीर अहमद जामी। इन्होंने अपने ही घर पर 29 अप्रैल 1939 को एक ऐसी मजलिस बनाने का जो है मंसूबा बनाया कि जिसमें अफ़साने पढ़े जाएं और इन पर जदीद मगरिबी तनकीद की रोशनी में, जदीद मगरिबी तनकीद की रोशनी की ज़ाया करे और इस मजलिस का नाम क्या रखा? मजलिस दास्तान गोया। अगला पॉइंट है, याद रहे कि हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम, मतलब शुरुआती नाम जो इन्होंने रखा हल्का अरबाब ज़ौक़ का, वो क्या रखा? मजलिस दास्तान गोया। ये शुरुआती नाम है, पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। हल्का अरबाब ज़ौक़ की इब्तदाई, तो कहने का मतलब है कि जो हल्का अरबाब ज़ौक़ है इब्तदा में यानी शुरुआत में इसका नाम मजलिस दास्तान गोया था और जो भी इसकी बुनियाद रखी गई या इसमें जो भी शुरुआत की गई वो किस नाम से शुरू की गई? मजलिस दास्तान गोया नाम के तहत ही मनक़द हुई थी। ठीक, अगला पॉइंट है 2 सितंबर 1939। इसका क़याम कब किया गया था? 29 अप्रैल 1939। एक एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसका क़याम 29 अप्रैल 1939 में, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 सितंबर 1939 को मनक़द होने वाले 10वें जलसे में, यानी कि 10वां जलसा। अब आप जान गए कि 10वां जलसा जो हुआ था वो
2 सितंबर 1939 को मनक़द होने वाले 10वें जलसे में मजलिस दास्तान गोया का नाम तब्दील कर दी गया। तो पूछ सकता है कि जो है दास्तान गोया, मजलिस दास्तान गोया का नाम कब तब्दील किया गया, तो आप कहेंगे 2 सितंबर 1939 को जब 10वां जलसा हुआ, उसी 10वें जलसे में मजलिस दास्तान गोया का नाम तब्दील कर दिया गया। उसी 10वें जलसे में मजलिस दास्तान गोया का नाम तब्दील करके क्या रख दिया गया, हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ रख दिया गया। और एक चीज़ और है कि हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ जो रखा गया ये किसके तजवीज़ पर रखा गया, ये हफीज़ होशियारपुरी के तजवीज़ पर रखा गया। तो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए साथियों, एक एक पॉइंट भी आप छोड़िए ना। अब पूछ लिया जा सकता है कि 2 सितंबर 1939 को, ये लाइन जब आपको आप पढ़े रहेंगे कि 2 सितंबर 1939 को मनक़द होने वाले 10वें जलसे में मजलिस दास्तान गोया का नाम तब्दील करके हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ रख दिया गया और हफीज़ होशियारपुरी की तजवीज़ पर रखा गया, तब इसमें से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं, आप सारे कर ले जाएंगे। तो अगला पॉइंट है कि मजलिस दास्तान गोया का मकसद, अब इसका मकसद क्या था ये भी देख लीजिए। किसी नई तहरीक को वजूद में लाना और अदब में मौजू या हैयत का कोई नया इनकलाब बपा करना नहीं था। इस चीज़ को देखिएगा कि मजलिस दास्तान गोया का जो मकसद था वो किसी नई तहरीक को वजूद में लाना और अदब में कोई जो है मौजू या हैयत का कोई नया इनकलाब बपा करना नहीं था, बल्कि इस मजलिस की नौयत तकरीब मुलाकात की थी। देखिए पूछा, अगर स्टेटमेंट में दे दिया, दावा और दलील में अगर इसने दे दिया कि मजलिस दास्तान गोया का मकसद जो था वो किसी नई तहरीक को वजूद में लाना था, तो अब ये आप यहाँ से आप क्लियर कर लें कि जो मजलिस दास्तान गोया यानी कि हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ यही तो है, इसी का पुराना नाम है, यानी शुरुआती नाम जो था वो मजलिस दास्तान गोया था। और इसका जो मकसद था वो कोई नई तहरीक वजूद में लाना नहीं था और ना ही अदब में मौजू हैयत का इनकलाब पैदा करना था, बल्कि क्या था, मजलिस की नौयत तकरीब मुलाकात की थी, बस। अगला पॉइंट है, हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ के बानियों ने अपनी मजलिसों के लिए मुंदरजा झेल बातों को मलहूज़ रखने की ताकीद की थी। हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ के जो बानी थे, जिन्होंने इसका क़याम किया था, उन्होंने अपनी मजलिसों के लिए मुंदरजा झेल बातों को मलहूज़ रखने की ताकीद की थी। अब जो मुंदरजा झेल जो बातें नीचे लिखी हुई हैं, ये सब बातें, इन सब बातों को हम आपको पढ़कर बताएंगे। साथियों धीमे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि समझते हुए चलें, क्योंकि जो है अब कोई चीज़ अगर आप समझ जाएंगे, जैसे कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाएगा तो उसमें से चाहे 100 सवाल बन जाएं, आप कर ले जाएंगे। अब एक एक सवाल अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तब तो आप जो है बहुत ना ही रट पाएंगे ना ही क्वेश्चन कर पाएंगे, गलत कर देंगे सब। तो अगला पॉइंट है कि अच्छा, ये जो मुंदरजा झेल लिखा हुआ है, इन्हीं सब बातों के लिए जो है, ये ऊपर जो बानी थे हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ के, इन्हीं सब बातों के लिए जो है हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ का क़याम किया था। तो हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ का कोई मुस्तकबिल सदर नहीं होगा। देखिए, हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ का कोई मुस्तकबिल सदर नहीं होगा, पहले बात। दूसरी बात है कि हल्क़ा अरबाब ज़ोक़ का सिर्फ एक मुस्तक़ल सेक्रेटरी होगा, सदर नहीं होगा लेकिन एक सेक्रेटरी होगा। सेक्रेटरी एक होगा लेकिन सदर कोई नहीं होगा, ठीक। तो 2 बातें हो गई। अब रकन बनने के लिए कोई चंदा या फीस नहीं ली जाएगी। ये इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि कोई सदर नहीं होगा, दूसरी बात है एक सेक्रेटरी होगा और कोई चंदा या कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो बहुत मज़ेदार कहानी है ये, एक कहानी की तरह इसको समझिए
तभी ये दिमाग में बैठ जाएगा। 3 बातें आप जान चुके कि कोई सदर नहीं होगा, एक सेक्रेटरी होगा और कोई चंदा या फीस नहीं ली जाएगी। तो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे एक खास बात इसमें यह भी है, चौथा पॉइंट, कि हर साल के लिए एक नया सेक्रेटरी चुना जाएगा। मतलब जो सेक्रेटरी होगा उसको हर साल चेंज करेंगे, ये हर साल नया सेक्रेटरी चुना जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, हल्के का जलसा हर हफ्ते, यानी हर हफ्ते इसका जलसा होगा, एक रकन के मकान पर होगा, जिसके जिम्मे सबको चाय पिलाना होगा। जिसके मकान पर इसका जलसा होगा उसके जिम्मे सबको चाय पिलाना होगा। हल्के का जलसा हर हफ्ते होगा, ठीक है, और जिसके मकान पर होगा उसके जिम्मे रहेगा कि वो सबको चाय पिलाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि हल्के अरबाब ज़ौक़ के बानियों में, बानी जो थे हल्के अरबाब ज़ौक़ के, उनके बानियों में, हल्के अरबाब ज़ौक़ के बानियों में कौन कौन थे देख लीजिए। गोला हम कर देंगे। सैयद नसीर अहमद जामी थे पहले तो, इन्हीं के मकान पर 8 दोस्तों ने एक संगठन बनाया। और दूसरे कौन थे? हफीज़ होशियारपुरी थे, इनका भी नाम है। तीसरे कौन थे? शेर मोहम्मद अख्तर थे। चौथे कौन थे? ताबिश सिद्दीकी थे। कितने हो गए? 1 2 3 4, और एक और थे, 6 थे। मोहम्मद अफजल थे और नसीम हिजाजी। तो इतने लोग थे बानियों में। पूछा जा सकता है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ के बानियों में कौन नहीं था, तो आपको ये 6 नाम जब याद रहेंगे तब आप ये जान जाएंगे कि हाँ फलाने नहीं थे। ठीक, तो एक बार फिर से नाम पढ़ लीजिए। सैयद नसीर अहमद जामी, हफीज़ होशियारपुरी, शेर मोहम्मद अख्तर, ताबिश सिद्दीकी, मोहम्मद अफजल और नसीम हिजाजी। तो अगला पॉइंट है कि इब्तदा मतलब शुरुआत में हल्के अरबाब ज़ौक़ के जलसे अरकाने हल्का की रिहाइश गाहों पर हर इतवार को हुआ करते थे। ठीक, रिहाइश गाहों पर। और फिर बाद में देखिए कि 1944 से अरकाने हल्का के घरों के बजाय MCA हॉल में मनकद होने लगे। 1944 के बाद से MCA हॉल में मनकद होने लगे। ठीक, और 1944 के पहले क्या था कि हल्के अरबाब ज़ौक़ के जलसे जो है अरकाने हल्का की रिहायशी इलाकों में, यानी कि रिहाइश गाँवों पर हर इतवार को हुआ करते थे। और 1944 से अरकाने हल्का के घरों के बजाय अब कहाँ होने लगे? MCA हॉल में। तो अगला पॉइंट है कि पहला जलसा कब हुआ था। देखिए, पहला जलसा जो है कहाँ हुआ था? पहला जलसा नसीर अहमद जामी की रिहाइश गाह पर, जो नसीर अहमद जामी थे उनके, ठीक है, मनकद हुआ था। और उसकी सदारत किसने की थी? हफीज़ होशियारपुरी ने। ये पहले जलसे की बात हो रही है। पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था और सदारत किसने की थी। तो सदारत किसने की थी? हफीज़ होशियारपुरी ने की थी। कहाँ हुआ था? नसीर अहमद जामी के रिहाइश गाह पर। पहला अफसाना तलाफ़ी नसीम हिजाजी ने तनकीद के लिए पेश किया। नसीम हिजाजी ने तनकीद के लिए पेश किया पहला अफसाना। और ये क्यों हुआ था? ये अफसाने लिखने के लिए हुआ था। शुरुआत में हमने बताया आपको। तो अगला पॉइंट है कि कयूम नज़र और यूसुफ ज़फ़र, ये 2 नाम याद रखिएगा। ये बानियों में नहीं थे लेकिन इनका भी कुछ अहम काम है। देखिएगा अभी आगे कि कयूम नज़र और यूसुफ ज़फ़र अगरचे हल्के के बानियों में तो नहीं थे लेकिन वो अहम रकन थे। इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा। हल्के के अगला पॉइंट है, हल्के के रिकॉर्ड के मुताबिक मेराजी ने सबसे पहले 25 अगस्त 1940, किसने? मेराजी ने सबसे पहले 25 अगस्त 1940 को
हल्का के जलसे में कय्यूम नज़र की दावत पर शिरकत की थी। पूछा जा सकता है कि मेराजी ने किसकी दावत पर शिरकत की थी? 25 अगस्त 1940 को हल्के के जलसे में कय्यूम नज़र की दावत पर किसने शिरकत की थी? मेराजी ने शिरकत की थी कय्यूम नज़र की दावत पर। कब? 25 अगस्त 1940 को। तो अगला पॉइंट है कि याद रहे कि मेराजी भी हल्के अरबाब ज़ौक़ के बानियों में से नहीं थे। अब हल्के अरबाब के बानियों में से कौन कौन थे ये ऊपर हम आपको बता चुके हैं, 6 नाम थे। उनमें कय्यूम नज़र का भी नाम नहीं था और ना ही मेराजी का नाम था। तो वो चीज़ लिखा हुआ है कि याद रहे कि मेराजी भी हल्के अरबाब ज़ौक़ के बानियों में से नहीं थे, लेकिन चूँकि मेराजी की वजह से हल्का को एक वाज़ह अदबी रजहान मिला। क्या मिला? रजहान मिला। इसलिए हल्का अरबाब ज़ौक़ का नाम लेते ही मेराजी का नाम आ जाता है। लेकिन आप ये भूल मत करिएगा, कहीं इसका उत्तर न दे दीजिएगा कि मेराजी हल्के अरबाब ज़ौक़ के बानियों में से थे। बिल्कुल नहीं थे। मेराजी, कय्यूम नज़र और ऊपर एक नाम है यूसुफ ज़फ़र, ये तीनों लोग बानियों में से नहीं थे। अच्छा, चंद अक़वाल भी देख लीजिए। मेराजी और हल्के से मुताल्लिक़ चंद अहम अक़वाल, इन सब को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पॉइंट है इन मतलब मेराजी के बारे में बात की जा रही है कि मेराजी की आमद से हल्के में नई रूह पैदा हो गई। किसने कहा? शेर मोहम्मद अख्तर ने कहा। क्या कहा? कि इनके यानी मेराजी के आमद से, मेराजी के आने से हल्के में नई रूह पैदा हो गई। ये किसने कहा? शेर मोहम्मद अख्तर ने कहा। अगला पॉइंट है, नौजवानों की इस मजलिस में मेराजी की हैसियत पीर मुग़ा की सी थी। ठीक, किसने कहा? ये महमूद निज़ामी ने कहा। तो एक एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तीसरा है कि हल्के अरबाब ज़ौक़ के नज़दीक तजुर्बा, जिद्दत और अनफरादियत फ़न के लिए बुनियादी चीज़ें हैं। कौन कौन? तजुर्बा, जिद्दत और अनफरादियत, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फ़न के लिए बुनियादी चीज़ें हैं। किसके लिए? हल्के अरबाब ज़ौक़ के नज़दीक। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, फ़र्द और मुआशिरा की कशमकश में हल्के अरबाब ज़ौक़ ने मुआशिरा के मुकाबले में फ़र्द और ज़ात को अहमियत दी थी। ठीक है। तो चौथा पॉइंट है कि फ़र्द और मुआशिरा की कशमकश में हल्के अरबाब ज़ौक़ ने मुआशिरा के मुकाबले में फ़र्द और ज़ात को अहमियत दी है। किसको अहमियत दी है? फ़र्द और ज़ात को। तो अगला पॉइंट है कि हल्का ने तजुर्बे पर इस शर्त के साथ जोर दिया कि तजुर्बा नया हो। एक एक पॉइंट को आप अगर एक से ज़्यादा बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हल्के ने तजुर्बे और इस शर्त के साथ जोर दिया कि तजुर्बा नया हो। अगला पॉइंट है, हल्का ने हैयत और दाखिलियत पर ज़्यादा जोर दिया था। किस पर ज़्यादा जोर दिया? हैयत और दाखिलियत पर। पूछा जा सकता है कि हल्के में ज़्यादा जोर किस पर दिया गया, तब क्या कहेंगे आप? कि हैयत और दाखिलियत पर। अगला पॉइंट है कि हल्का के फ़नकारों के नज़दीक अच्छा अदब वो है जो अपने माहौल का अक्कास व तर्जुमान भी हो और जिसमें रवायात की पासदारी भी मौजूद हो। इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं कि हल्का के फ़नकारों के नज़दीक अच्छा अदब वो है जो अपने माहौल का अक्कास व तर्जुमान भी हो और जिसमें रवायात की पासदारी भी मौजूद हो। अगला पॉइंट है कि तरक्की पसंद शायरों के मुकाबले में हल्का के शायरों के यहाँ एहसास ज़ात शदीद है। इसको गोला हम कर दे रहे हैं, एहसास ज़ात शदीद है। किसमें? तरक्की पसंद शायरों के मुकाबले में बात की जा रही है। तरक्की पसंद शायरों के मुकाबले में हल्का अरबाब ज़ौक़ के शायरों के यहाँ एहसास ज़ात शदीद है। अगला पॉइंट है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदा अफसाना ख्वानी से हुई है।
किससे? अफसाना ख्वानी से हुई थी, अफसाना ख्वानी से हुई थी। आप ऊपर पढ़ भी चुके हैं, तो अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। तो अगले पेज पे ये पहला पॉइंट देखिए कि मेराजी ने हल्के का रुख तनकीद की तरफ मोड़ दिया। किसकी तरफ मोड़ दिया? मेराजी ने तनकीद की तरफ मोड़ दिया। हल्के का रुख यानी हल्के अरबाब ज़ौक़ की बात हो रही है, और मेराजी ने क्या कर दिया कि तनकीद की तरफ उसका रुख मोड़ दिया। लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी? इब्तिदा अफसाना से। अगला पॉइंट है, हल्के अरबाब ज़ौक़ ने नई नज़म को फ़िरोग देने में काबिल कद्र खिदमात सरे अंजाम दिया है। ठीक है, क्या दिया है? हल्के अरबाब ज़ौक़ ने नई नज़्म को फ़िरोग देने में काबिल कद्र खिदमात सरे अंजाम दी है। तो अगला पॉइंट है कि हल्के अरबाब ज़ौक़ के तख्लीकी अमल में, हल्के अरबाब ज़ौक़ के तहकीकी अमल में अख्फ़ा अबहाम और बाद को अहमियत हासिल है, जबकि तनकीद में हल्का ने अबहाम के बरअक्स बेरहम तजुर्बा को अहमियत दिया है। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, हल्के अरबाब ज़ौक़ ने तरक्की पसंद तहरीक के अदब बराए ज़िंदगी के मुकाबले में अदब बराए अदब का नारा बुलंद किया। तरक्की पसंद तहरीक में क्या नारा था? अदब बराए ज़िंदगी था। और हल्के अरबाब ज़ौक़ में कौन सा नारा दिया गया? अदब बराए अदब। तो ये अंतर है, ये पूछा जा सकता है कि तरक्की पसंद तहरीक में कौन सा नारा था? अदब बराए ज़िंदगी। और वहीं पर हल्के अरबाब ज़ौक़ में कौन सा नारा दिया गया? अदब बराए अदब। तो अगला पॉइंट है कि हल्के अरबाब ज़ौक़ की तनकीदी ज़हत को मुतय्यन करने का फरीज़ा मेराजी ने सर अंजाम दिया था। हल्के अरबाब ज़ौक़ की तनकीदी ज़हत को मुतय्यन करने का फरीज़ा मेराजी ने सर अंजाम दिया था। अगला पॉइंट है कि हल्के अरबाब ज़ौक़ की तनकीद में कतइयत का ज़ाविया वहीद कुरैशी ने पैदा किया। इस नाम को याद रखिएगा, वहीद कुरैशी ने पैदा किया। अगला पॉइंट है कि हल्के अरबाब ज़ौक़ की तनकीद का एक अहम ज़ाविया मजलिसी तनकीद है, जिसे हल्के की हफ्तावार मजालिस की बदौलत फ़िरोग हुआ था। हल्के अरबाब ज़ौक़ की तनकीद का एक अहम ज़ाविया है कि मजलिसी तनकीद, जिसे हल्के की हफ्तावार मजालिस की बदौलत फ़िरोग हुआ था। तो एक एक पॉइंट इसमें जो है समझने, और ज़्यादा बड़ा नहीं है हल्के अरबाब ज़ौक़, लेकिन जो भी है वो इम्पॉर्टेंट है, अहम है, ध्यान में रखिएगा एक एक चीज़। और इसके टेलीग्राम चैनल पे मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपी उर्दू जीएस सेंटर, और यूपी उर्दू जीएस सेंटर जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर मैं इसका जो है पीडीएफ भेज दूंगा, चाहे इमेज भेज दूंगा, दो में से एक तो भेजूंगा ही। फिर अगला पॉइंट है, इंतहा पसंद सरगर्मियों की वजह से इंतज़ार हुसैन, नाम देखिए, इंतज़ार हुसैन, इबादत बरेलवी और सैयद वकार अजीम को हल्का की रकनियत से अलहदा किया गया। पूछा जा सकता है कि जो है हल्का अरबाब ज़ौक़ की रकनियत से किनको अलग किया गया? तो आपको याद होना चाहिए 3 नाम, इंतज़ार हुसैन, इबादत बरेलवी और सैयद वकार अजीम। इन 3 लोगों को हल्के अरबाब ज़ौक़ की रकनियत से अलहदा कर दिया गया। तो अगला पॉइंट है कि हल्के अरबाब ज़ौक़ की मुखालिफत और इस पर तनकीद। मुखालिफत में कौन कौन थे? मुखालिफत में वैसे तो तरक्की पसंद तहरीक के भी मुखालिफत में थे, तो हल्के अरबाब ज़ौक़ की भी मुखालिफत में कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। तो देखिए, तरक्की पसंदों ने और इनमें ख़ास तौर पर कौन कौन? सरदार जाफ़री,
और सज्जाद ज़हीर ने हल्के अरबाब ज़ौक़ को शिद्दत से तनकीद का निशाना बनाया। मतलब ये जो दो नाम हैं आप देख रहे हैं कि सरदार अली जाफ़री और सज्जाद ज़हीर, ये दोनों मुखालिफत में थे, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, सरदार अली जाफ़री ने तरक्की पसंद अदब में हल्के अरबाब ज़ौक़ के अदीबों को हैयत परस्त, एहाम परस्त और जिन्स परस्त अदीब करार दिया है, जो यूरोप के इन्हाती अदब से मुताशिर थे। तो सरदार अली जाफ़री ने तरक्की पसंद में हल्के अरबाब ज़ौक़ के अदीबों को हैयत परस्त, एहाम परस्त और जिन्स परस्त अदीब करार दिया है, जो यूरोप के इन्हाती अदब से मुतासिर थे। अगला पॉइंट है कि सज्जाद ज़हीर ने रोशनाई में, रोशनाई है सज्जाद ज़हीर की है, रोशनाई में सज्जाद ज़हीर की रोशनाई है, और सज्जाद ज़हीर ने क्या कहा है कि रोशनाई में मेराजी को इंग्लिस्तान के जदीद रजात परस्तों का चरबा करार देते हैं और हल्के अरबाब ज़ौक़ की मजहूलियत का जिक्र किया है। तो सरदार अली जाफ़री और सज्जाद ज़हीर ये दोनों हल्के अरबाब ज़ौक़ के मुखालिफत में थे, और इन दोनों ने अपने अपने स्टेटमेंट में क्या क्या कहा है ये देख लीजिए। अब है हल्के अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता शायर कौन कौन से थे, देख लीजिए। आपको नाम याद होना चाहिए जो वाबस्ता थे। मुखालिफत में जो थे वो तो अलग की बात है, जो दो थे वो हमने बता दिया। अब हल्के अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता जो शायर थे उनका नाम देखिए। मेराजी, नून मीम राशिद, यूसुफ ज़फ़र, क़य्यूम नज़र, ताबिश सिद्दीकी, अल्ताफ़ गौहर, सरदार अनवर, अख्तर होशियारपुरी, अज़ीम कुरैशी, ताबिश देहलवी, मुबारक अहमद, और कौन थे, मुनीबुर रहमान, फिर सैयद फैज़ी, बलराज कोमल, अख्तरुल ईमान, मुजीब अहमद, सलाम मछली शहर, बश्तर नवाज, शाद अम्र तसरी, फिर है शकीब जलाली। तो ये जो शायर थे वो हल्के अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता थे, हल्के अरबाब ज़ौक़ से ये वाबस्ता थे। आगे भी है, अगले पेज पे चलते हैं। आगे और कौन कौन, दूसरे पेज पे देखिए कौन कौन शायर हैं। शहजाद अहमद, शहाब जाफ़री, महमूद अयाज़, अजीज़ तमन्नाई, काजी सलीमुर रहमान, साकी फ़ारूकी, अर्श सिद्दीकी, कुमार पाशी, महमूद अलवी, अमीक हनफी, ये हनफी है, अमीक हनफी, शाद तमकुन्नत, रियाज मुजीद, अंजुम रोमानी, नासिर काज़मी और शहजाद अहमद। इसी में फिर शोहरत बुखारी, वज़ीर आगा, सज्जाद बाकिर रिज़वी, सलीम शाहिद, और कौन है, अहमद मुश्ताक, इकबाल साजिद, सैफ जुल्फ़ी। तो ये जो शायर थे इतने सारे नाम हमने बताए आपको, लगभग 25-30 नाम, ये हल्के अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता थे। अब कुछ और अफसाना निगार हैं जो हल्के अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता हैं, उनका नाम देख लीजिए। चूँकि हल्के अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदा ही अफसाना लिखने से हुई थी, तो हल्के अरबाब ज़ौक़ से जो वाबस्ता हैं अफसाना निगार, उनका नाम देख लीजिए। शेर मोहम्मद अख्तर, नसीम हिजाज़ी, मौलाना सलाहुद्दीन और रफ़ी पीरज़ादा। इसके बाद कृष्णचंद, उपेंद्रनाथ अश्क, बेदी, मुमताज़, मुफ्ती, फिर हैं मोहम्मद हसन अश्करी, डॉक्टर सलाहुद्दीन अकबर, अमजद अल्ताफ़। ये सब कौन है, ये सब जो है अफसाना निगार हैं जो वाबस्ता थे हल्के अरबाब ज़ौक़ से। गुलाम अली चौधरी, अशफाक अहमद, इंतज़ार हुसैन,
अनवर सज्जाद और गुलाम लश्करीन नकवी। फिर आगे नाम है कि मसूद मुफ्ती, प्रेमनाथ दर, एजाज राही, मिर्ज़ा हामिद बेग और मुश्ताक कमर ये। फिर कुछ नाकद भी थे जो हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता थे। उन नाकदेन का नाम देख लीजिए। पहले तो मेराजी हो गए, नाम आपने देखा ही था, मेराजी जुड़े थे। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, वहीद कुरैशी, ये सब नाकद हैं। रियाज अहमद नाकद हैं जो वाबस्ता हैं किससे? हल्के अरबाब ज़ौक़ से। मोहम्मद हसन अश्करी, जमील जालबी, सलीम अहमद और मुमताज़ शेरी, सज्जाद बाकिर रिजवी, वज़ीर आगा, शाद अम्र तसरी, फिर अजीज़ुल हक, उसके बाद आरिफ इमाम और सादत सईद, आज़ाद कुरैशी, जाहिद फ़रानी, ये सब नाकद हैं। खालिद अहमद, सिराज मुनीर, यूसुफ कामरान और इंतज़ार हुसैन, और इसी के साथ एक नाम है नासिर काज़मी। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ से नाकदेन भी जुड़े थे, हल्का अरबाब ज़ौक़ से फसाना निगार भी जुड़े थे और हल्का अरबाब ज़ौक़ से शायर भी जुड़े थे। हल्का अरबाब ज़ौक़ की इब्तिदा कब हुई, किसके यहाँ हुई, शुरुआत इसकी किस सन में हुई, कौन कौन से जुड़े थे, कितने लोगों ने इसका क़याम किया, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जो यूपी उर्दू GS सेंटर है मैं भेज दूंगा अभी, और आप लोग देख लीजिएगा। और हल्का अरबाब ज़ौक़ से मुतालिक जो सवालात हैं वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला शाम तक करवाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तो शाम तक देर रात तक हल्का अरबाब ज़ौक़ से मुतालिक जो भी सवालात हैं वो करवा दूंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।